सो हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप सब। तो आज अपन बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। ठीक है, ये इन्फोसिस फ्यूचर का चार्ट है। ठीक है, तो अपन एक इन्फोसिस का एक प्रॉपर चार्ट अपन ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि अपने को सारी चीज़ें क्लियर पता चले, और है ना। इन्फोसिस, ठीक है, ये आ गया NSE का। अपन इसमें क्लिक कर देते हैं। जो करंट टाइम पे इसका भाव जो चल रहा है 1506 रुपये चल रहा है। ठीक है, तो अपन इसकी प्रॉपर सारी चीज़ें अपन एक चेक करेंगे। ठीक है, इसमें आने वाले टाइम पे चीज़ें क्या हो सकती है, क्योंकि सिंपल सा एक अपने की एक रेंज दिख रही है ऊपर अपने को 2000 की। ठीक है, और जो डाउन साइड की एक जो रेंज सपोर्ट लेवल जो दिख रहा है साइडवेज का 1700 के समथिंग का दिख रहा है। ठीक है, मतलब 2000 और 1700 मतलब 300 पॉइंट्स का। और 300 पॉइंट्स मैं आपको सीधा समझा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले अपन एक जोन बना लेते हैं। ठीक है, उस जोन से अपने को एक चीज़ें क्लियर पता चलेगी। किधर गया भाई, ये आ गया है अपना, किधर गया, ये रेक्टेंगल आ गया है। ठीक, अपन 2 आवर के टाइम फ्रेम पर है। ठीक है, अपन एक इसका एक जोन बना लेते हैं प्रॉपर वे में। ये परफेक्ट है। ठीक है, अब इसकी रेंज क्या है, रेंज भी अपन एक बार वो कर लेते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें इसको भी सॉरी कहाँ क्या, ये डेट रेंज। ठीक है, 31 बार से इसमें इतने वाले एरिया पे। ठीक है, एक और चीज़ अपन कर देते हैं इसमें छोटी सी सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। फिर इसके बाद अपन प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। चलो नहीं मतलब किधर गया भाई, काफ़ी टाइम से इसको यूज़ नहीं करा ना मैंने। हाँ, ये प्राइस रेंज एक इसको अपन कर लेते हैं। ठीक है, टोटल 276 पॉइंट, मतलब 300 ओवरऑल अपन मान के चलते हैं, 300 पॉइंट। और ये जो पॉइंट है इसका, ठीक है, कब से है ये, जो डेट पॉइंट है इसकी 16 अगस्त 24। ठीक है, इसकी 16 अगस्त 24 है। ठीक है, 16 अगस्त 24। इसके बाद इसकी बैक स्ट्रीम जाऊँगा तो काफ़ी लंबी वीडियोस हो जाएगी, तो मैं सिंपल चीज़ समझाता हूँ। ठीक है, ये इस बैक स्ट्रीम इस वाले लेवल को क्रॉस करा, क्रॉस करने के बाद इस वाले लेवल से मार्केट ने प्रॉपर वे में, अरे यार किधर गया वो ब्रश। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर आया मार्केट। ठीक है, इस वाले पॉइंट्स पे मार्केट ने अपने आप को एक सस्टेन करा, सपोर्ट लिया। सपोर्ट करने के बाद फिर एक जो अपसाइड का जो रेजिस्टेंस लेवल था ये 2000 का था। ठीक है, अब ये 2000 का जो पॉइंट है, ठीक है, ये अगस्त से लेके ये कब तक किया है, ये किया है फरवरी 2025 तक। ठीक है, सिर्फ एक ही रेंज पे था मार्केट, बाउंस बैक कर रहा था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रॉपर एक ही रेंज पर आता। ठीक है, अप साइड आता फिर डाउन साइड जाता, लेकिन ओवरऑल हमेशा डाउन साइड पे था। किस लेवल पे था ये, डाउन साइड पे आना स्टार्ट हुआ जनवरी से। ठीक है, सेम इस लेवल पे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने। हाँ, इस वाले लेवल पे यहाँ से इसने सपोर्ट लिया था यहाँ पे। ठीक है, और इस वाले लेवल का एक रेजिस्टेंस बनाया। ठीक है, रेजिस्टेंस बनने के बाद देन अगेन यहाँ पे आया, और एक प्रॉपर वे में एक इसने क्या करा, एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न बनाया। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, बेयरिश फ्लैग पैटर्न बनाया। बेयरिश फ्लैग पैटर्न बनाने के बाद फिर इस वाले लेवल को एक बेयरिश मारुगुजो कैंडल के रूप में इसने इस लेवल को ब्रेक करा, एक अच्छी हैवी सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ। और इससे पहले भी यहाँ पर ये सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो चुका था, ये 21 फरवरी के दिन। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे इसने कब हुआ था ये प्रेशर क्रिएट, 24 फरवरी। इसके बाद इसने 2 से 3 दिन एक उसी रेंज पे बैठा रहा, एक फ्लैग बनाया बेयरिश फ्लैग। ठीक है, एक जो नेगेटिव फ्लैग है। ठीक है, इसके बाद अगेन यहाँ पर एक सेलिंग वेट था फरवरी के दिन। फिर यहाँ पर एक कुछ दिन तक कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट के बाद इसने सीधा गैप डाउन दिया। गैप डाउन देने के बाद फिर यहाँ पर इसने फिर प्रॉपर एक गैप डाउन दिया। ठीक है, इस वाले लेवल गैप डाउन दिया, फिर एक हैवी सेलिंग हुई। हैवी सेलिंग होने के बाद फिर एक प्रॉपर वे में एक कह सकते हो आप एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करा है। ठीक है, ब्रश किधर गया मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, या एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न क्रिएट किया। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे एक गैप डाउन दिया, फिर गैप डाउन दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती रही इसकी। इसके बाद ये फिर जो इसने सपोर्ट लिया है, एक इस वाले लेवल पे सपोर्ट लिया 1370 का। ठीक है, 1370 तक मार्केट आया और प्रॉपर गिरा है। ठीक है, प्रॉपर फॉल हुआ है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल के बाद फिर एक यहाँ से एक बाइंग होना स्टार्ट हो गई है मार्केट में। ठीक है, और बाइंग हुई है, एक अपन यहाँ पे एक लेवल मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अपन एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं, मार्क कर देते हैं अपन। ठीक है, अब अपन ठीक है, और एक ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन अपन मार्क कर देते हैं, ये ठीक है, गुड है। ठीक है, अब अपन इसकी बैक स्ट्रीम अगर अपन चेक करने जाएंगे तो सेम इसी वाले पॉइंट से मार्केट ने कई बार बाउंस बैक लिया है। ठीक है, और जब बाउंस बैक लिया है तो एक कंफर्मेशन होती है कि एक प्रॉपर एक सपोर्ट लेवल, एक ऐसा सपोर्ट मेजर सपोर्ट लेवल है जहाँ से मार्केट अब नीचे फॉल नहीं कर सकता। अगर इस लेवल से अगर फॉल करता है तब मार्केट में एक अच्छी खासी एक हैवी फॉल आ सकती थी। अगर फॉल आती थी फिर ये मार्केट में हमेशा 1200, ठीक है, 1200 के बाद फिर और भी नीचे डाउन फॉल आ सकता था इसका। ठीक है, अगर अपन बैक स्ट्रीम और चार्ट से देखने जाएंगे, क्योंकि ये जो सपोर्ट लेवल इसका, ठीक है, 1368 का मतलब 1350 लेवल का जो था ये। ठीक है, ये एक मेजर सपोर्ट लेवल काम करता है। ठीक है, टेक्निकल के रूप में। इसकी मैं बैक हिस्ट्री बता दूं, ये जब मार्केट आया था ये एक बार ये सपोर्ट हो गया इसका। ठीक है, 17 जून 2022 का। आप सोच सकते हो 2022। इसके बाद फिर कब सपोर्ट लिया इसने, सितंबर 22 महीने के एंड में या साल के एंड में। ठीक है, इसके बाद फिर इसने कब सपोर्ट लेना है, ये मार्च 23 में आया, मार्च महीने में। ठीक है, और इसके बाद
यहाँ पर एक फॉल हुई थी, किसी रीज़न की वजह से हुई होगी, और हो सकता है कोई रिजल्ट वगैरह, क्योंकि मार्च में इसका रिजल्ट आया होगा, या तो फिर और कोई न्यूज़ रही होगी जिसकी वजह से इसमें या तो कुछ और चीज़ चेंजेस हुए होंगे, वो देखना पड़ेगा, ठीक है, किस वजह से। लेकिन वो यहाँ पे नेगेटिव चीज़ काम करी, गैप डाउन देने के बाद यहाँ पर भी एक प्रॉपर एक सपोर्ट में काम करा, ठीक है, 1221 का, ठीक है। तो जब भी फॉल होगा तो अपन एक ये सपोर्ट मान के चलेंगे 1200 के लेवल का, ठीक है, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा ये आपका एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पर अपने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ से एक जर्नी स्टार्ट करी इसने मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया, ठीक है, एक 9 अगस्त 23 में। इसके बाद फिर आई है अक्टूबर 2023, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स पे इसने यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ठीक है। इसके बाद फिर ये जून 24 में, ठीक है, मतलब 3 साल और ये चौथा साल। एक बार मार्च में उसने सपोर्ट लिया था, ठीक है, एक बार सितंबर महीने में लिया था, एक बार उसने जून महीने में सपोर्ट लिया था, ठीक है, मे भी जहाँ तक याद हो लास्ट वाला 22 वाला, ठीक, 22 में 2 बार लिया था, 23 में लिया था, फिर 24 में, अभी 25 में लिया, 25 में इसने लिया है अप्रैल में, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट लेवल था ये, ठीक है। तो यहाँ से इसने एक अच्छी खासी हेवी बाइंग होना स्टार्ट हुई है, और बाइंग होने के साथ साथ अब यहाँ पे जो फ्रेश बाइंग हो रही है, एकदम प्रॉपर वे में एक फ्रेश बाइंग हो रही है, ठीक है। तो एक अपने से इसमें एक क्लू और मिल गया है कि हर साल इसमें इस वाले लेवल पे एक बार आता ही आता है, ठीक है। तो जब भी इस वाले लेवल पे मार्केट आए तो आप यहाँ से एक अपनी कुछ पोजीशन आप बना सकते हो, आप अपने बिहाफ पे, आप किया एनालिसिस से, ठीक है। मैं अपनी एक व्यू बता रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, टेक्निकल के हिसाब से। तो जब भी आया है इस वाले लेवल पे तो मार्केट ने एक अच्छी खासी एक मूव दिया ही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मार्केट की बात कर लेते हैं, इन्फोसिस आप किस लेवल तक जा सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अपने को एक चार्ट अच्छा मजबूत दिख रहा है, तो अगर ये जा सकता है तो मैं भी 1570 के लेवल तक ये जा सकता है। 1570 के लेवल के बाद से एक ये लेवल है, बता देता हूँ मैं, कुछ लेवल्स ये है, ठीक है, और कुछ लेवल्स ये है, ठीक है, ये वाले लेवल्स हैं, ठीक है। इन लेवल्स तक आता है मार्केट 1550, और ये जो परफेक्ट एक ही लेवल निकल के आ रहा है 1560 तक, मतलब 1550 मान के चलो, ठीक है। इस वाले लेवल पे आएगा तो मार्केट एक थोड़ी सी करेक्शन लेगा। करेक्शन कहाँ तक ले सकता है, मैं भी करेक्शन हो सकती है आपको ये 1500 रुपये तक की करेक्शन देखने को एक बार फिर मिल जाए, ठीक है। करेक्शन लेगा तो फिर करेक्शन लेगा ही, इस वाले लेवल पे आएगा मार्केट करेक्शन लेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बेरिश फ्लैग पैटर्न अपने देख रहा है, ठीक है। फिर इस वाले लेवल से अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, 1550 वाले लेवल पे ये क्या करता है, कुछ समय तक अगर सस्टेन करता है, ठीक है, अगर यहाँ पे काफ़ी समय तक सस्टेन करता है, ठीक है, सस्टेन करते इसके बाद एक अच्छी खासी यहाँ पे जब सस्टेन होता है, जब मार्केट अच्छा खासा एक हैवी सस्टेन कर देता है, सस्टेन होने का फिर जो मार्केट ब्रेकआउट देगा तब आपको एक ये लेवल निकल के आएगा 1631 का, और जो सेकंड आपका लेवल निकल के आएगा एक ये निकल के आएगा आपका, मैं बता देता हूँ, एक ये आपका लेवल निकल के आएगा 1700 का, ठीक है। फिर 1700 वाले लेवल से मार्केट फिर यहाँ से बाउंस बैक करेगा, यहाँ से फिर मार्केट थोड़ा फॉल होगा, और फॉल होगा तो फिर जो इसका सपोर्ट होगा हो सकता है मे भी ये आपको हो सकता है 1600 के 1600 1650 तक की आपका एक सपोर्ट हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे भी सेम कंडीशन अपनाता है, ठीक है, सस्टेन करता है, एक बड़ी फ्लैग पैटर्न क्रिएट करता है, यहाँ पे क्रिएट करने का फिर अगर इस वाले लेवल पे आता है तब आपका फिर एक जो लेवल होगा वो लेवल आपका ये हो सकता है पहला, फिर ठीक है, ये वाला लेवल आपका निकल के आ सकता है 1900 रुपये का। इसके बाद थर्ड लेवल आपका ये, ठीक है, 2000 का। अब इस वाले लेवल पे क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय के कंसोलिडेशन फेस है, ठीक है, इस वाले फेस में आके मार्केट यहाँ पे काफ़ी समय तक कंसोलिडेट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद जब ये कंसोलिडेशन वाले एरिया से निकलेगा, ठीक है, ये जो 2000 से 1700 पॉइंट का जो ये कंसोलिडेशन फेस है, ठीक है, इस फेस से अगर मार्केट निकलता है तब आपको एक न्यू हाई मार्केट में देखने को मिल सकता है इन्फोसिस के लिए, ठीक है। अभी तो इन्फोसिस में एक अच्छी पॉजिटिव है, ठीक है। अभी हो सकता है कल मंडे है, मंडे के दिन आपको ये ज़्यादा नहीं ये एक लेवल दिखा सकता है आपको 1550 तक के लेवल आपको ये दिखा सकता है, ठीक है, 1550 2-4 दिन के अंदर आने वाले टाइम पे। इसके बाद फिर यहाँ से मतलब 2-2.5-3 महीने के अंदर ये आपको 1600 1650 के लेवल आपको ये इन्फोसिस दिखा सकता है 2.5-3 महीने के अंदर, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।